मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु हथियार को खत्म करने आया था। इसीलिए इजराइल के साथ मिलकर उसने काफी हमले ईरान के ऊपर किए, लेकिन ईरान का परमाणु प्रोग्राम खत्म नहीं कर पाया। ईरान का यूरेनियम आज भी ईरान के पास मौजूद है। वैसे ईरान हमेशा दुनिया के सामने यही कहता है कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, और अगर बना भी लिया तो इसका इस्तेमाल किसी देश के ऊपर नहीं करेंगे, बस अपने देश की रक्षा के लिए अपने देश के अंदर बनाकर उसको रखेंगे। फिलहाल परमाणु प्रोग्राम ईरान का अभी खत्म नहीं हो पाया है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप समझौते के लिए तड़पने लगा। आया तो था परमाणु हथियार खत्म करने, लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या महसूस होने लगा कि उसने ईरान के साथ समझौता कर लिया। और समझौता कोई ऐसे नहीं किया है कि ईरान झुक गया, ईरान डर गया। समझौता अमेरिका की तरफ से ही किया जा रहा है। समझौते की पहल अमेरिका ने ही की है। तमाम देशों को बीच में डाला अमेरिका ने और कहा कि ईरान को मनाओ, समझौता करवाओ। और अब समझौता हो चुका है। 19 तारीख को आखिरी सिग्नेचर होना बाकी है। दरअसल यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब समझ चुका है कि ईरान के पास परमाणु हथियार से ज्यादा खतरनाक एक और हथियार है। और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है, जिसमें यह बात साबित हो चुकी है कि ईरान के पास परमाणु हथियार से भी ज्यादा खतरनाक एक और हथियार है। और अगर ईरान इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। शायद इसीलिए पूरी दुनिया का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पड़ रहा है कि जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करो और ईरान के साथ समझौता करो। आखिर कौन सा वो एक नया हथियार ईरान के पास है जिसकी वजह से अमेरिकी मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है। सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। कुछ और भी मिडिल ईस्ट से खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, पिछले काफी साल से इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ईरान के ऊपर नजर रख रही थी। इस जंग के दौरान भी खुफिया एजेंसियों ने ईरान के ऊपर नजर रखी। सीज फायर हो गया, लेकिन अभी भी अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने ईरान को छोड़ा नहीं है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा सनसनीखेज दावा किया है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अमेरिकी खुफिया विभाग ने एक बड़ी जानकारी दी है और एक बड़ा सनसनीखेज दावा करते हुए यह कहा है कि ईरान के पास एक ऐसा हथियार अब मौजूद है कि वो जब चाहे पूरी दुनिया की लाइफलाइन को काट सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रही हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया की लाइफलाइन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि देखिए, ईरान के पास तो परमाणु हथियार से भी ज्यादा बड़ा हथियार हॉर्मुज समुद्री रास्ता है और इसको ईरान कभी भी बंद कर सकता है। ईरान जब चाहे पूरी दुनिया की लाइफलाइन बंद कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के पास अब एक ऐसा हथियार है जो किसी भी परमाणु बम से ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसियां और अमेरिका की मीडिया ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा है, बल्कि पिछले 2 महीनों में इन सभी ने देख लिया कि ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया तो किसी भी देश की सेना की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा सके। किसी भी देश को छोड़िए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, उसकी सेना की भी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा सके। ईरान ने अपने मर्जी के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चलाया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने यही बात बोली है कि हमने देख लिया कि ईरान के पास कितनी ताकत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने किस तरह से चलाया है। वाकई में ऐसा कहा जा सकता है कि अब ईरान के पास परमाणु हथियार से भी ज्यादा ताकतवर हथियार मौजूद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वैल्यू क्या है, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। इसीलिए अमेरिका ईरान के साथ डील करने पर मजबूर हुआ है, क्योंकि अमेरिका को यह बात अच्छे से मालूम है कि ईरान को यहां से हटाया नहीं जा सकता। ईरान ने पूरे इलाके में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। यह बात ईरानी नौसेना को मालूम है कि कहां पर बारूदी सुरंगें हैं, कहां पर नहीं है। अमेरिका ने बहुत कोशिश की उनको हटाने की, लेकिन बारूदी सुरंगें अभी तक अमेरिका की नौसेना नहीं हटा पाई है। पूरा इलाका ईरानी नौसेना के कब्जे में है। रही बात लाल सागर की, तो वहां पर जो बावल मंडप वाला एरिया है वो हुतीज के कब्जे में आता है और हुतीज ईरान के इशारे पर काम करते हैं। अगर ईरान चाहे तो लाल सागर को भी, बाबल मंडप को भी बंद कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अगर बाबल मंडप वाला एरिया भी हुतीज ने बंद कर दिया तो यूरोप के देश तो तबाह हो जाएंगे। बहुत सारा माल यूरोप का इन्हीं रास्तों से होकर जाता है। इसीलिए शायद बहुत बड़ा प्रेशर ट्रंप के ऊपर डाला गया। साथ ही साथ ये अरबी देशों ने भी प्रेशर डाला, क्योंकि इनका भी कारोबार इसी रास्ते से चलता है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप मजबूर होकर ईरान के सामने डील कर रहे हैं। ट्रंप की पूरी दुनिया में छीछा लेतन हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप बड़ी बड़ी बातें बोलने से नहीं चूक रहा है। एक बार फिर से ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। ये कहता है कि देखिए, ये समझौता जो हुआ है ईरान के साथ, ये आखिरी नहीं है, ये एक समझौता ज्ञापन है। अगर मुझे ये पसंद नहीं आया तो हम उन पर बम गिराना शुरू कर देंगे। अगर वे ठीक से व्यवहार नहीं करते तो हम फिर से बम गिराना शुरू कर देंगे। समझौते का ये जो मसौदा है ये आखिरी नहीं है,
अगर ईरान ने कोई हरकत की तो हम उन पर दोबारा से बम गिराना शुरू कर देंगे। बातें अभी भी इसकी बड़ी बड़ी हैं, कयामत आ जाएगी और ईरान एक ही रात में खत्म हो जाएगा, इस तरह की बातें तो आप इसके मुंह से सुन ही चुके हैं। लेकिन औकात क्या है हम सभी ने देख ली। दोस्तों, G7 देशों का एक सम्मेलन हुआ था। एक बार फिर से भारत को इनवाइट किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फ्रांस पहुंचे। वहां पर G7 के नेता इकट्ठा हुए थे और भी कुछ नेता थे। सभी ने एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत की। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी बैठकर बातचीत की। ट्रंप ने मोदी जी के सामने कहा कि देखिए, अगर भारत पर हमला होता है तो अमेरिका भारत की मदद करेगा। भारत के ऊपर हमला कौन कर सकता है? चाइना या पाकिस्तान जैसे देश ही कर सकते हैं। उसी को लेकर कहा कि देखिए, अगर भारत के ऊपर हमला हुआ तो हम उनकी मदद के लिए वहां मौजूद होंगे। मोदी जी के सामने बैठकर इन्होंने और भी बड़ी बड़ी बातें भारत और अमेरिका को लेकर बोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी सराहना की डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले की जो उन्होंने ईरान के साथ लिया है। ईरान के साथ शांति समझौता किया, उसकी सराहना करते हुए मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप की मुलाकात के बाद जब सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुए, वीडियो वायरल हुई, तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप से अपने 3 लोगों की मौत पर सवाल क्यों नहीं पूछा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आखिर क्यों ट्रंप से यह नहीं कहा कि आपकी सेना ने हमारे 3 लोगों को मार दिया। सुना होगा ना आपने, पिछले हफ्ते भारत के जहाजों पर हमला हुआ, 3 भारतीय मारे गए। अमेरिका की नौसेना ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ओमान के सागर में जहाजों पर हमला किया था, 3 भारतीय क्रू मेंबर्स मारे गए थे। इसी बात को लेकर कहा गया कि आखिर मोदी जी ने सामने बैठकर ट्रंप से अपने 3 लोगों की मौत पर सवाल क्यों नहीं किया। फिलहाल इस सम्मेलन में भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बड़ी बड़ी वाहवाही करते हुए कहा कि मैंने बहुत सारी जंग अपने कार्यकाल के दौरान रुकवाई हैं। फिलहाल ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता कर तो लिया है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अभी भी ईरान के कब्जे में ही रहेगा। ईरान अपनी मर्जी के मुताबिक ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चलाएगा। वो बात अलग है कि बहुत सारे जहाज गुजरेंगे, आराम से गुजरेंगे, उन पर हमला नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल उस पर पूरा ईरान का ही रहेगा। अब 19 तारीख आने वाली है। कल 19 तारीख को देखना होगा कि सिग्नेचर हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ट्रंप भी एक तरफ धमकियां दे रहे हैं कि अगर ईरान जरा सी भी गड़बड़ करता है तो हम उनके ऊपर बमबारी फिर से शुरू कर देंगे। अब जब तक आखिरी समझौते पर सिग्नेचर नहीं हो जाते तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि समझौता हो गया है। और समझौता होने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका और इजराइल अपनी बात पर टिके रहेंगे। जरा सी भी गुस्ताखी अमेरिका और इजराइल की तरफ से की गई, तुरंत ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। यही एक बड़ा हथियार ईरान के पास मौजूद है। ईरान को परमाणु बम की जरूरत नहीं है। ईरान के पास ये एक ऐसा हथियार है जिससे तकरीबन दुनिया का 20% तेल जाता है, और खासकर यूरोप देश इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।